नीट जो कि बिल्कुल नीट नहीं है। 18 जून 2024 को यूजीसी नेट परीक्षा एनटीए द्वारा आयोजित किया गया और 19 जून 2024 को इसे रद्द कर दिया गया क्योंकि इसका प्रश्नपत्र भी लीक हो गया था। इतना त्वरित कार्यवाही एनटीए द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर किया गया क्योंकि पर्चा फूटने का कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाया गया था। अब बहुचर्चित नीट 24 परीक्षा की बात करें तो इसमें विभिन्न अनियमितताओं जैसे विशेष सुविधा देकर परीक्षा केंद्र आवंटित करना, अटपटे प्राप्तांक का जानकारी कुछ विद्यार्थियों को ग्रेस अतिरिक्त अंक प्रदान करने के कारण बताया गया, ऐसे अनेक शिकायत विभिन्न राज्यों में दर्ज कराया गया है। इस परीक्षा का परिणाम 14 जून 2024 को घोषित होना था किंतु इसे 4 जून 2024 को जब लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित किया जा रहा था उस दिन घोषित कर दिया गया। यह इस परीक्षा के संचालन में संदेह को ज्यादा गहरा करता है। आखिरकार क्या कारण था कि 10 दिन पूर्व लोकसभा के परिणाम वाले दिन ही इसका परिणाम घोषित किया गया? कहीं इसके द्वारा लोगों का ध्यान इस परीक्षा में हुए अनियमितता से हटाकर परिणाम घोषित कर वर्ष 2024 के नीट परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करा दिया जाए। परंतु परीक्षा में दिए गए उटपटांग अंक ने शायद अन्य अनियमितताओं को सामने लाने में प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया। सरकार ने शुरुआत में अपना पक्ष रखते हुए पेपर लीक व अन्य अनियमितता से इनकार किया, किंतु दूसरे दिन ही परीक्षा में कुछ गड़बड़ी की आशंका जताई। इस परीक्षा के पेपर लीक तथा अन्य अनियमितताओं के अनेकों प्रमाण मिल चुके हैं, किंतु इस परीक्षा को अभी तक निरस्त करके पुनः आयोजित करने का निर्णय न लेना उच्च स्तर पर इन गड़बड़ियों में संलिप्तता के संदेह को पुख्ता करता है। हम उस भारत धरा के निवासी हैं जहां माता सीता को अग्निपरीक्षा में सफल होने के बाद भी प्रभु श्री राम ने त्याग दिया था, मात्र जनसामान्य के संदेह व्यक्त करने पर। किंतु वर्तमान सरकार ने शायद प्रभु श्रीराम के आदर्श को न मानने का प्रण कर रखा है, जो नीट परीक्षा में अनियमितता के विभिन्न साक्ष्यों के प्राप्त होने के बाद भी विवादित परीक्षा को निरस्त कर निष्पक्ष आयोजित करके अभ्यर्थियों में विश्वास जगाने का कार्य करने के लिए तैयार ही नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कहते हैं कि छिटपुट गड़बड़ियों का असर पास होने वाले परीक्षार्थियों पर नहीं पड़ना चाहिए। शायद तब वे भूल जाते हैं कि इन पास होने वाले परीक्षार्थियों में छिटपुट गड़बड़ी का फायदा उठाकर पास होने वाले परीक्षार्थी भी होते हैं, जो कि ईमानदारी से पढ़ाई करके परीक्षा की तैयारी करने वाले परीक्षार्थी का हथ मार लेते हैं। कभी तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री यह भी कहते हैं कि सरकार शून्य त्रुटि वाली परीक्षा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो क्या इन त्रुटि भरी परीक्षा नीट 24 को रद्द किए बगैर सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करेंगे? नीट 24 को रद्द कर परीक्षा पुनः आयोजित तो कराना ही होगा, किंतु इसमें विलंब करके सरकार स्वयं की छवि ही धूमिल कर रही है। अच्छा हो अगर संसद सत्र प्रारंभ होने के पहले ही नीट 24 को पुनः आयोजित करने का घोषणा कर दिया जाए, अन्यथा सरकार द्वारा विकट परिस्थिति का सामना अवश्य संभावी है। जय हिंद, जय भारत।